करेंगे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के हवाले से, यानी वो बैनुल अक़वामी अदारा जो कि दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत मॉनिटर करता है। उसने ये अपनी रिकमेंडेशंस और अपनी रेटिंग्स के ज़रिए पाकिस्तान की कारकर्दगी को एक ज़्यादा मुस्बत तनाजुर में नुमायाँ किया है। ज़रा सुन लेते हैं वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर साहब का क्या कहना था। 40 में जो तकनीकी तजावीज़ थी उनमें से 21 रिकमेंडेशंस पर फैटफ ने पाकिस्तान की रेटिंग को इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी सफ़र बाकी है। और जो रियासत पाकिस्तान के मुतालिक फैटफ की कुछ रिजर्वेशंस हैं कि जी अभी भी दहशतगर्द तंजीमों को जो माली मुआवनत के इम्कानात हैं, या जो इनफॉर्मल बैंकिंग चैनल्स हैं, या जो इन तंजीमों की एक तरह से मदद की जाती है, सहूलत कारी की जाती है, उस पर मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जाएँ। और रियासत पाकिस्तान इन तमाम इंडिकेटर्स पर इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है। शराजी साहब किस तरह देखते हैं सर, जो पहले कुछ खदशात थे कि जी वापस ब्लैक लिस्ट पे हमने नहीं जाना, अब लगता है कि वो थोड़ा सा सफ़र तो हम कर चुके हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने के लिए कौन से इकदाम हैं जो कि बाकी हैं? बिल्कुल असद, एक तो ये कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के रडार पर जो पाकिस्तान इतने अरसे तक रहा है, तो इसकी जो नेचर है वो पॉलिटिकल ज़्यादा है, बजाय ये कि हम कहें कि वो पाकिस्तान के निज़ाम को ठीक करना चाह रहे थे। बहरहाल वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि अगर ये एक सियासी फ़ैसले के तहत भी पाकिस्तान पे दबाव है, लेकिन पाकिस्तान के बड़ा दुरुस्त था ये कि हमें अपने बैंकिंग के निज़ाम को और बाकी चीज़ों को दुरुस्त करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है और किसी किस्म का कोई हमें इल्म ही ना हो, या इस तरह के इतने जो है वो इलीगल चैनल्स हों और लोग फ्रीली यहाँ पे पैसे ले भी हैं और ले भी जाएं, और जिसको दे रहे हैं किसी को इल्म भी नहीं है। तो मेरा ख़्याल में ये एक अच्छा है। और जिस तरह हमाद अज़हर साहब भी फरमा रहे थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी एक स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस थी पाकिस्तान की, और देखा यह गया है कि जो पाकिस्तान को कहा गया है कि इन डिमांड्स को फुलफ़िल करें, तो बड़ा एग्रेसिवली हमने इस चीज़ को किया। और ये बात हमें बाद में खैर समझ आई कि ये चीज़ें ख़ुद हमारे फ़ायदे में हैं कि हमें इन चीज़ों पे बड़ी बारीकी से नज़र रखनी चाहिए और स्टेट बैंक को एक्टिव करना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके यहाँ पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कैसे खर्च हो रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। अब ये तो मेरे ख़्याल में ख़तरा टल गया, इसमें कोई शक नहीं है कि हम ब्लैक लिस्ट में तो नहीं जाएंगे, बल्कि होपफुली हम कह सकते हैं कि जो इसके बाद की एक और दोबारा पाकिस्तान के केस को रिव्यू किया जाएगा, तो ऐन मुमकिन है कि शायद हम इस लिस्ट से जो है वो निकल जाएं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को और इस सिलसिले में एफर्ट अपनी ऑन रखनी चाहिए। और साथ में कुछ और एरियाज़ हैं जिनके बारे में हम बार बार बात करते हैं। पिछले अरसे में वाशिंगटन पोस्ट की स्टोरी आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, जिसमें कहा गया था कि ख़ुद भारत से अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मेरे ख़्याल में जहाँ पाकिस्तान इस फोरम को लेकर बड़ा अपोलोजेटिक रहा है और लग ही रहा था कि हम अपने आप को मुजरमों की फहरिस्त में खड़ा पा रहे हैं और हम अपने आप को रेस्क्यू करने की एक सीरियस एफर्ट कर रहे हैं, वो तो अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन दुनिया में अभी भी कई ममालिक ऐसे, जैसे मैंने भारत का कहा है कि हम नहीं कह रहे, इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है कि वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है। तो मेरा ख़्याल में पाकिस्तान जब इस फोरम पे जाए तो वहाँ जाके इस बात को भी उठाना चाहिए, ये बात भी करनी चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर तो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर रखा हुआ है और हमें कहा जा रहा है कि हम अपने मालियाती निज़ाम को फूल प्रूफ बनाएं, उसके अंदर हम ज़रा बराबर भी कोई ऐसी गुंजाइश ना छोड़ें कि जिसके ज़रिए से टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग का कोई पहलू निकलता हो। लेकिन साथ में इन हक़ाइक़ को भी देखें जो हम नहीं बता रहे, बल्कि आलमी इंडिपेंडेंट मीडिया बता रहे हैं कि भारत के मालियाती निज़ाम के अंदर जितने लूप होल्स हैं या वो प्रोवाइड किए गए हैं कि वहाँ से अरबों डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, लेकिन भारत को इस फोरम पे तो ना तो पूछा जाता है और ना ही उसके अगेंस्ट को इस तरह की उनको कंडीशंस लगा के उनको कहा जाता है कि अपने निज़ाम को ठीक करें। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा एक एरिया है जहाँ पे पाकिस्तान लैग कर रहा है। अगर हम इस एरिया के अंदर थोड़ा सा फोकस करके अपने दोस्त ममालिक के साथ, शायद हमारी आवाज़ इतनी तवाना नहीं है, लेकिन इस फोरम के ऊपर माजी में भी कभी टर्की ने, कभी सऊदी अरब ने, तो कभी चाइना ने हमें जो है वो ब्लैक लिस्ट में नहीं जाने दिया और हमें भरपूर तरीके से हमें सपोर्ट किया है। तो मेरा ख्याल में अब उन्हीं ममालिक को हमें एंगेज करना चाहिए
और अगर भारत जैसे मुल्क से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं तो उनको भी हाईलाइट करना चाहिए। तो ठीक है, उम्मीद हम करते हैं कि जो सीरियस एफर्ट्स हो रही हैं उसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं और इस फोरम के ऊपर पाकिस्तान की कोशिशों को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है और हम समझते हैं कि नियर फ्यूचर में शायद हम ग्रे लिस्ट से निकल के दोबारा एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाएं, जिसके बाद ज़ाहिर सी बात है मुल्क के अंदर जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं उनका एतमाद भी बढ़ेगा, यकीनी तौर पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आएगी और जो पाकिस्तान का एक बैड नेम क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया में कि शायद यहाँ पे दहशत गर्दों की माली मावनत अंदर होती है, ये यहाँ से बाहर होती है, वो तासुर ज़ायल करने में भी बिल्कुल ठीक। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराई साहब को अपनी राय से भी आगे और अगले हफ्ते तक इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।